नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए समिति हुई गठित। सरकार देगी 5 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए एक 4 सदस्यों की विशेष टीम बनाई है। हालांकि सिसोदिया ने बताया कि सरकार इस समिति के गठन के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार भी कर रही है। सिसोदिया ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था और ऐसी खबरें हैं कि कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हुई। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया। इस समिति में चिकित्सा विशेषज्ञ भी है। हमने उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए फाइल भेज दी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है कि जिसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो उसको सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा उपलब्ध कराएगी। और बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली का कोरोना से क्या रहा हाल, आइए जानते हैं। राजधानी में कोरोना के दैनिक संक्रमितों में कमी के बाद अब मौत के मामलों में भी कमी आने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान 50 संक्रमितों की मौत हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में नए मरीज भर्ती नहीं हो रहे। आने वाले दिनों में मौत के मामले और भी कम हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 523 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 1161 मरीजों को छुट्टी दी गई, जबकि 50 की मौत हुई। दिल्ली में अभी तक 14,28,449 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 13,95,892 ठीक हो चुके हैं। इस महामारी से अब तक 24,497 लोग दम तोड़ चुके हैं और दिल्ली में अभी 8,060 कोरोना मरीज मौजूद है। दिल्ली में मिल नहीं रही कोवैक्सीन, लगवाने के लिए मेरठ तक जा रहे लोग। राजधानी में युवाओं के लिए कोवैक्सीन नहीं मिल रही है। यह स्थिति पिछले करीब 10 दिन से बनी हुई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं पहुंच रही। दिक्कत यह है कि जिन लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लग चुकी थी, उनकी दूसरी डोज का समय आ गया है और दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लगनी है और इससे अफरा तफरी का माहौल है। नतीजा यह हो रहा है कि दूसरे राज्यों में स्लॉट बुक करने लगे हैं दिल्ली वाले। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोवैक्सीन की दूसरी डोज के करीब 70% स्लॉट दिल्ली और हरियाणा के लोगों ने बुक कर रखे हैं। दिल्ली वाले अब मेरठ में जा रहे हैं कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने। दिल्ली में जल्द खोले जा सकते हैं बाजार, लॉकडाउन में भी मिलेगी ढील। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी हो रही है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 1% के भी नीचे आ गया है। साथ ही रोजाना दर्ज किए जाने वाले केस की संख्या में भी भारी कमी आई है। इन सब के बीच खबर है कि राजधानी में इस सप्ताह के अंत में होने वाली DDM की पहली बैठक में लॉकडाउन में ढील देने और बाजारों को खोलने पर फैसला होगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली में व्यापारी और आम लोग कोविड-19 मामलों में गिरावट के बीच नियमित तरीके से दुकानें और बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे आने पर लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। आप क्या चाहते हैं, कमेंट में बताएं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले तैयार है दिल्ली, सत्येंद्र जैन बोले। लगातार बढ़ाई जा रही है दिल्ली में बेड्स की संख्या। कोरोना की तीसरी लहर के आने के पहले सरकार अपनी तैयारियां पूरी करना चाहती है। इसके तहत अभी से राजधानी में बेड्स की संख्या, ऑक्सीजन उपलब्धता से लेकर बच्चों के लिए विशेष वार्ड्स बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने LNJP और अरुणा आसफ अली अस्पताल का दौरा किया और यहां हो रहे नवनिर्माण कार्यों का जायजा लिया। जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए सरकार LNJP अस्पताल में नई इमारत बनवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। गिरफ्तार होने पर क्या बोला, जानिए। पुलिस नियंत्रण कक्ष
पीसीआर ने फोन पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले 20 वर्षीय शख्स को उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार आरोपी की पहचान सलमान उर्फ अरमान के तौर पर की गई है और आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि वह जेल जाना चाहता है। उन्होंने बताया कि वह नशे का आदी है और उसे बाल सुधार गृह से रिहा किया गया था। अधिकारियों के अनुसार उसे 2018 में हत्या के एक मामले में यहां भेजा गया था। साथ ही सलमान ने बताया कि उसका जेल में ही मन लगता है, इसीलिए वह जेल जाना चाह रहा था। प्राइवेट स्कूलों को वार्षिक व विकास शुल्क वसूलने की अनुमति के फैसले को चुनौती। दिल्ली सरकार व कई अन्य छात्रों ने गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को वार्षिक व विकास शुल्क वसूलने की अनुमति के फैसले को चुनौती दी है। सरकार व छात्रों ने तर्क रखा है कि हाईकोर्ट के सिंगल जज का फैसला कानून के खिलाफ व अधूरे तथ्यों पर आधारित है। याचिका पर सुनवाई संभव है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल बंद थे वह भी छात्रों से फीस वसूल सकते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। इसीलिए छात्र और दिल्ली सरकार इस बात को लेकर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बंद प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले सकते। इससे जो लोग हैं दिल्ली में जिनका काम धंधा छूट गया था उन पर काफ़ी दबाव बढ़ेगा, इसीलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस ने की एलजी से मुलाकात, दिल्ली में मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए रखी मांग। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मिलने पहुंचा। दिल्ली कांग्रेस ने देश के सभी नागरिकों को मुफ्त टीका लगाए जाने की एक बार फिर मांग की है। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि क्या गरीब आदमी को फ्री वैक्सीनेशन का हक नहीं है? गरीब आदमी कैसे 1600 रुपए की वैक्सीन लगवा सकता है जबकि उसके पास काम धंधा ही नहीं। और ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, अब बंगाल में मोदी की जगह ममता बनर्जी की वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगेगी फोटो। भड़क उठी बीजेपी। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर रार जारी है। अब पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने फैसला किया है कि यहां राज्य के तरफ से होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ममता बनर्जी की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ममता सरकार की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब कुछ महीने पहले तृणमूल कांग्रेस ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है बीजेपी, वह इस फैसले से भड़क उठी है। आपका क्या ख्याल है? क्या ममता ने सही किया? कमेंट में बताएं। तिहाड़ जेल से 2800 कैदी अंतरिम जमानत और पैरोल पर हुए रिहा। पिछले साल भी छोड़े गए थे कुछ बंदी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तिहाड़ की तीनों जेल से करीब 2800 कैदियों को अंतरिम जमानत और आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया है। इनमें ज़्यादातर कैदी ऐसे हैं जिन्हें पिछले साल भी कोरोना महामारी के दौरान पैरोल पर छोड़ा गया था और वह इसकी अवधि खत्म होते ही जेल में आ गए थे। इसके अलावा अन्य कैदियों को भी पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। फाइजर की कंपनी को मिली मंजूरी। कोरोना काल में ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बताया गया कि फाइजर कंपनी को मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्द 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चीन की कोरोना वैक्सीन लगवाना इन देशों को पड़ा बहुत भारी, आया सच सामने। बहरीन और सेशेल्स उन देशों में से हैं जिन्होंने अपने अधिकतर नागरिकों को
चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म लगाई, लेकिन इसके बावजूद जहां वहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, तो इन देशों ने फिर फाइजर की वैक्सीन लगवाना शुरू किया। संयुक्त अरब अमीरात का स्वास्थ्य विभाग दुबई में उन लोगों को फिर से फाइजर की वैक्सीन लगवा रहा है जिन्होंने चीन में निर्मित सिनोफार्म की दूसरी खुराक या पहली खुराक ली थी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि चीन की कोरोना वैक्सीन भी चाइनीज ही निकली, किसी काम की नहीं।